साल 2025 चुनाव का साल है। लोग आम चुनाव की बात सुनते हैं, लेकिन अभी हमारी जो मौजूदगी है, यहाँ एक चुनाव चल रहा है नवादा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का। ये 828 केमिस्ट वाले आज अपने अध्यक्ष, सचिव और उपाध्यक्ष को चुनेंगे। आज तारीख है 7 सितंबर, माफ करिएगा, तारीख है 7 सितंबर, जहां नवादा केमिस्ट की तरफ से एक चुनाव होने जा रहा है। यहाँ तमाम चुनाव क्या लगता है, 2 लोगों की तरफ से चुनाव होगा, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, इसके साथ साथ 6 लोगों का चुनाव है। 2 पार्टियां हैं, एक तरफ है राजन और एक तरफ है ब्रजेश राय की पत्नी। आइए लोगों से हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आज की केमिस्ट जो एसोसिएशन का गठन होगा, जिसका चुनाव चल रहा है, लोग किधर वोट करेंगे। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। आप फार्मासिस्ट हैं भैया, दवा दुकान है आपका, यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, आए हैं वोट के लिए, वोट देने के लिए आए हैं, देखने के लिए आए हैं। मतलब आपका दवा का दुकान है क्या? नहीं, हम स्टाफ। क्या लग रहा है कि अब माहौल क्या है, किस तरह माहौल? जीत रहे हैं राजन जी का टीम। राजन जी? हाँ। अच्छा, ये कुछ लोग हैं बैचधारी है, शायद वो प्रत्याशी होंगे, उनसे हम कुछ बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? दिलीप कुमार जी, क्या हो रहा है यहाँ? वोटिंग हो रहा है। वोटिंग क्या लग रहा है, किनका आसार है? ये नहीं जानते हैं सर, ये भी नहीं जानते हैं। और चुनाव जो चल रहा है, इसको लेकर राजन जी आप बताइए क्या हो रहा है? हम इस चुनाव को लेकर के काफी आश्वस्त हैं। हमारी जीत होगी। आपकी जीत होगी। आज 828 लोग फार्मासिस्ट लोग हैं या जो दवा वाले लोग हैं, यहाँ होगा। ये चुनाव पहले भी हो जाना चाहिए था, 6 महीने पहले। यहाँ के जो पूर्व अध्यक्ष थे, लेकिन इतना देरी हुआ, इसको लेकर के क्या कुछ? इसमें ये इस कारण से देरी हुआ ना कि हमारे भ्रष्टाचारी जो मतलब कहिए उनको, हमारे अध्यक्ष जो थे, भ्रष्टाचार के आरोप में 6 साल के लिए निलंबित हुए। लेकिन उनकी पत्नी ही मैदान में। हाँ, तो मैदान में तो उनको कोई रोक नहीं ना सकता है, चुनाव तो आ ही सकती है ना, चुनाव में उन पर आरोप नहीं ना है। उन पर आरोप नहीं है, लेकिन लोग तो कहते हैं ना कि पत्नी को खड़ा करके आगे, फिर वो तो लोगों के विवेक पर है ये मामला सारा। तो आपके तरफ से किन किन लोगों की उम्मीदवारी है? अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष, हमारे अध्यक्ष हो गए, हम खुद अध्यक्ष पोस्ट पर है, हमारे ये योगेंद्र जी हो गए सचिव पोस्ट पर, और फिर सेवानंद सिंह है हमारे उपाध्यक्ष पोस्ट पर, मन्नू है, प्रभात कुमार मन्नू, प्रभात इंटरप्राइजेज, और एक पंकज कुमार चौरसिया जो हमारे कोषाध्यक्ष पोस्ट पर हैं, और एक परवेज अख्तर है जो कि संगठन सचिव है। अच्छा, ये केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट का एसोसिएशन का जो चुनाव होता है, क्या मुख्य धाराओं से होता है? आमजन के लिए या दवा विक्रेताओं को क्या फायदा पहुंचाती है? इस चुनाव क्या ये मतलब मंशा यही रहता है ना कि हर तरफ हम लोगों को शांति, सारे दुकानदारों को शांति देना रहता है प्राथमिकता। ड्रग इंस्पेक्टर का जो होता है, जो सबसे थोड़ा सा मुक्ति दिलाना रहता है, और भी बहुत सारे काम है। संघ भवन हमारा रहता है, उसको हम लोगों को अच्छा करना है और ढंग से करना है। एक ऐसा संगठन है दवा का जो पूरा ऑल ओवर इंडिया चलता है, लेकिन एक कहानी ये भी होती है कि कुछ जो अध्यक्ष बनते हैं उसमें पैसे का लेन देन होता है, वो लाइसेंस उसेंस दिवाने में उनका भी कुछ योगदान होता है? उसमें होता है, तभी ना लोग आखिर लगे हुए हैं हमारे भी है का? नहीं, मैं नहीं हूँ। हमारे बारे में तो आप 100 आदमी से पूछिएगा तो मैं कैसा आदमी हूँ, वो मेरा गवाही देंगे। मैं अपना तारीफ मेरे मुँह से क्यों करूँ? अच्छा, जो सस्पेंड हुए थे किस चीज को लेकर? भ्रष्टाचार के आरोप में। बस वही जो आप बोल रहे हैं वही। क्या नाम हुआ आपका? सुधांशु कुमार। सुधांशु जी, कौन सी आपकी दवा दुकान है? मेरा सिराली ऑर्गेनिक है। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो हम स्वस्थ है, परिवर्तन हर जगह परिवर्तन के राह पर चलने का स्वस्थ है। अब देखिए आगे ये काउंटिंग 5 बजे के बाद वो जो बैलेट पेपर में जो लोगों का नसीब बंद हो रहा है, उसको खुलेगा, उसके बाद शाम के बाद 3 साल तक क्या होगा? अब जो होगा उसके अनुसार। लगता है राजन जी अगर जीतते हैं या जो भी राजन जी अगर जीतेंगे तो ये नवादा ड्रग एसोसिएशन के लिए बहुत अच्छा चीज होगा, जो कि हम लोग चाह रहे हैं। बहुत अच्छे पॉजिटिव रे से लेके चलेंगे। जो धांधली है, छोटी मोटी धांधलियां जो होती है सबके साथ, वो चीजें नहीं होंगी। आम जनमानस को क्या फायदा होगा? मान लीजिए तो ये तो क्यों दवा एसोसिएशन का, दवा दुकान का, आम नागरिक जो नवादा को, उनको क्या सुविधा हो सकता है? क्या नवादा के एज सच एक आम जनमानस को लेके चलिएगा तो वो नहीं होता है, लेकिन हमारा यूनियन मान लीजिए पटना जाती है, फिर पटना पूरे इंडिया को जब रिप्रेजेंट करता है, तो जो कभी आप जो सुने होंगे कि प्राइस कंट्रोल रहता है कई चीज़ों का, कुछ चीज़ों को बैन लगना है, तो इसमें हमारा योगदान रहता है कि किसका कितना प्राइस होना चाहिए कि आम जन को भी सहूलियत हो। जो ज्यादा दवाएं चलती हैं उसको सरकार प्राइस कंट्रोल करती है, वो सब चीज में फिर हमारा योगदान जाता है। एमआरपी से 1 रुपया कम नहीं करते हैं आप लोग कभी? एमआरपी से 1 रुपया कम नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें
अब इसमें बहुत बड़ी चीजें हैं समझने के लिए, है ना। अब जो जीएसटी 5% हो रहा है, समझिए एमआरपी का 12% सरकार खाती है, पर सरकार को बोलिए जीएसटी कम करेगी, एमआरपी कम हो जाएगी। एमआरपी से 1 रुपया तो डिस्काउंट होता होगा ना, उससे वो करने वाले करते हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग नहीं करते हैं, कुछ करते हैं अपना, कुछ नहीं करते हैं, वो डिपेंड करता है चीजों पर, है ना। तो अध्यक्ष महोदय हैं यहाँ पर, लोग अपने अपने लोगों से बात कर रहे हैं अपने फेवर में। आइए हम लोगों की प्रतिक्रिया, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम विनय कुमार हुआ। कौन सा मेडिकल स्टोर? कोमल प्रिया क्या मेडिकल लग रहा है इस बार कौन परिवर्तन या फिर पुनरावृत्ति? परिवर्तन पुनरावृत्ति लग रहा है। पुनरावृत्ति लगी। लोग कह रहे हैं कि जो पुराने वाले थे उन पर भ्रष्टाचार का आरोप। भ्रष्टाचार अब मान लीजिए मोदी जी हैं, गुकारा गुंडा है, लोफर है, कुछ भी कह देता है आदमी, कहने के लिए क्या कुछ है। लग रहा है कि लेकिन तो वो हाँ। निष्कासित किए गए थे ना 6 साल। निष्कासित कर दिए थे वो। हम मान ले किसी पर भी हमको भी लोग कह सकते हैं कि चोर है, हाँ। किसी कहने से कोई चोर थोड़े हो जाता है। वोट दे दिए, वोट हम दे दिए। क्या लग रहा है कि पुनरावृत्ति होगी तो कितना पुनरावृत्ति बहुमत से होगी। होगा? ये भाई कहना मुश्किल है, मैंने कुछ तो कांटे की टसल है। कांटे की टसल है, मैंने उम्मीदवार दोनों बराबर हैं। बराबर है दोनों, मैंने अच्छे उम्मीदवार हैं, अच्छे उम्मीदवार हैं, दोनों अच्छे उम्मीदवार। दोनों अच्छे हैं। आपका सर क्या नाम है? वीरेंद्र कुमार नाम हुआ मेरा। जी सर, तो क्या लग रहा है, परिवर्तन या पुनरावृत्ति? अभी तो देखिए सबका मत, आप सबका मत जो है मत पेटी में बंद हो गया। आभास तो मान लिया हम लोग ऐसे ही हवा में लगा सकते, हाँ आप लेकिन इनफैक्ट जो है मूवमेंट को देख करके लोग समझते हैं कि नहीं मूवमेंट है कि परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन हो जाएगा, माने एक तरफ है पुनरावृत्ति हाँ, की बिल्कुल, तरफ और एक है परिवर्तन। मेरे सामने ही है, एक पुनरावृत्ति कर रहे हैं, अब परिवर्तन में कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर हो रही है। हाँ, कांटे की टक्कर तो है। कैंडिडेट दोनों बढ़िया हैं। टीम को भी पड़ रहा है, इधर को भी पड़ रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। यानी जो और भी- वोट देने वाला कोई किसी को कहता नहीं कि हम किसको वोट दे रहे हैं, है ना। नहीं कहते नहीं, एक अनुमान कहते नहीं, वो अनुमान, हम अनुमान। क्या बोले कि अनुमान आभास लगाते हैं कि मूवमेंट ऐसा है, वही होगा। मूवमेंट के हिसाब से आप भी समझ रहे होंगे, हमसे बेहतर समझ रहे होंगे। टोटल कितने अथी होते हैं आपके मतदाता कितने? 837 837, लेकिन कुछ लोग आंकड़ा बताया जा रहा है कि 828 उसमें है। एग्रीगेट करके 828 बता रहे हैं। हाँ। हाँ, तो उसमें से बहुत सारा देखिए, बहुत सारा है क्या कि रसीद डबल कट गया था, उसके वजह से कुछ लोग को मान लिया जैसे पलायन हो गया, आने के बाद भी चला गया, भाग गया, जो फर्जी था वो भाग गया। कुछ फर्जी गया भी है, हाँ, कुछ फर्जी गया भी है। तो ये थे दवा विक्रेताओं का अभी चल रहा मतदाताओं को, और चुनाव में बैलेट पेपर के द्वारा सर शाम 5 बजे तक ये चुनाव प्रणाली चलेगी और देर शाम 4 बजे तक चलेगी। हमें पर्यवेक्षक महोदय ने बताया था 5 बजे तक चलेगी, माफ करिएगा। तो और देर शाम इसका रिजल्ट की घोषणा हो गई।